हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और एक नंबर कॉमन पर हलफनामा मांगा गया है सरकार से और 12,460 केस की अपडेट देंगे। और जो अपने केस पड़े हुए हैं 13,156 और 14,580, 916, 1,325 सभी रेटों के बारे में बात करेंगे। कुछ 6800 केस के हैं, कुछ EWS केस के हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक मुहिम छेड़ रखी है सरकार से नौकरी के लिए, और इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल प्राइमरी का हिस्सा जरूर होंगे अभ्यर्थी भी और हम भी। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं जो हलफनामा मांगा गया है एक नंबर कॉमन को लेकर। ठीक, शिक्षा विभाग की ओर से शुरू की जाएगी। अधिकारियों ने ऑनलाइन आवेदन की NSC से बात कर ली है। 69,000 शिक्षा भर्ती में एक अंक देने के आदेश का अनुपालन में कोर्ट ने मांगा हलफनामा। हाई कोर्ट 69,000 अध्यापक भर्ती में नियुक्ति मांग से जुड़ी अवमानना याचिका पर राज्य सरकार से अनुपालन में हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने याचियों को एक अंक देने के आदेश के अनुपालन में हलफनामा दाखिल करने के लिए आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल और कर्णेन चौहान ने कई अभ्यर्थियों का की अवमानना याचिका पर अनुराग त्रिपाठी एवं राहुल कुमार मिश्रा को सुनकर दिया है, जो अधिवक्ता थे वकील। कोर्ट ने 25 अगस्त 2021 और 20 दिसंबर 2021 को लखनऊ बेंच में 9 मई 2020 को परीक्षा नियामक गलत उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली में एक नंबर देने का निर्देश दिया था। लेकिन सरकार ने उसमें एक पेज वहां पर कोर्ट के माध्यम से फंसा दिया कि 25 अगस्त 2021 वालों से पहले को मिलेगा, उनके बाद वालों को नहीं मिलेगा। तो इस आधार पर सरकार से हलफनामा मांगा गया कि जब क्वेश्चन ही गलत है तो क्यों ना दिया जाए नंबर। तो 12,460 के बारे में भी बात करेंगे। शून्य जनपद विवाद का निपटारा 13 फरवरी तक होने की उम्मीद इसमें बताई जा रही थी। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि अब सरकार से इसके बारे में भी जांच मांगी है कि आप इसमें जो है पूरी जानकारी विभाग को दें, सॉरी न्यायालय को दें, और न्यायालय इस पर फिर आगे निर्णय लेगा। तो जल्दी ही इसके बारे में भी आपको सूचना मिलेगी। उधर हमारे द्वारा एक नई रिट डाली गई थी, है ना, और उसमें रिट नंबर मिल चुका है 14,580। ये 6800 मीटर याची लाभ वाला केस था, है ना। ये हमने असफा खान के नाम से डाली थी। ठीक है, तो और भी अदर्स बच्चे हैं इसमें लगे हुए हैं। तो जैसे जैसे अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट पूरे हो रहे हैं उनके हिसाब से उनको 5 5 6 6 7 7 8 8 10 10 बच्चों के हिसाब से रेट को डाला जा रहा है। साथ में उनको अपने जो पुरानी याचिका डली हुई है उनके साथ टैग करा दिया जाएगा। ठीक है, तो दूसरी बात, जो अभ्यर्थी को नहीं पता है कोर्ट के बारे में, मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप आज आपने डॉक्यूमेंट दिया और कल आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक प्रक्रिया होती है, उसमें समय लगता है, 1 हफ्ता, 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, थोड़ा समय लगता है हर चीज़ में। तो आप उसको देखा करें। आप अकेले नहीं होते किसी भी केस में, उसमें 5 या 7 या 8 या 10 बच्चों को और भी इकट्ठा किया जाता है, तब तब मिलाकर जो पूरी व्यवस्था करके और तब उसको केस को फाइल किया जाता है। तो आपसे केवल एक ही अनुरोध है कि आप कोर्ट में आकर तो लड़ नहीं सकते, और ना ही आप किसी तरह की कोई बात कर सकते। लेकिन कम से कम आप धैर्य तो बनाकर रख सकते हैं। आप हमारा हौसला जो है उसको बढ़ाएं, ना कि उसको घटाएं। कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं, वीडियो के कमेंट में आकर और जो है राष्ट्रपति की तरह वहां पर कमेंट कर देंगे कि इस केस का कुछ नहीं होना। देखिए भाई, हमने आपसे पूछा नहीं कि इसका कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन जो है आप कम से कम दूसरों का हौसला ना तोड़ें। EWS केस में मैंने आपको बताया था, कल हमारे EWS केस की सुनवाई हुई थी। अगर कुछ अभ्यर्थी EWS को भी कह रहे थे कुछ नहीं होने वाला। सरकार से इसमें मिस अर्चना सिंह थी सरकार की तरफ से, सरकार से इसमें सबमिशन दाखिल करने के लिए बोला गया है। इसमें सरकार से काउंटर फाइल दाखिल करने के लिए बोला गया है। अगर कुछ ना होता तो हम यहाँ तक कोई पहुँचते। EWS केस में जो है सरकार से कहा गया है कि आप इसमें काउंटर फाइल करिए, है ना, और इसकी डेट लगी हुई है अगली 27 फरवरी। अगर ऐसा होता तो हम हर केस का मैं आपको ऑर्डर दिखा सकता हूं, किस केस में क्या हो रहा है, आपको रेट नंबर दिखा सकता हूं, आपको केस नंबर दिखा सकता हूं। लेकिन फिर भी जो है पता नहीं क्यों कुछ लोगों के पेट में जो है लकड़बग्घे वाली बात रहती है कि कुछ लोगों के दिमाग में जो है कितना ही कर लो फिर भी उनके दिमाग में कुछ ना कोई बात चलती रहती है। तो ये जो है ना, आप हमेशा विश्वास पात्र व्यक्ति ही दूसरों पर विश्वास कर सकता है ना। और जिस आदमी का मन गंदा हो ना, वो खुद विश्वास करने लायक ना दूसरों पर करेगा। तो ये बहुत जरूरी है, आप जो है विश्वसनीय बने। आपके शब्दों से आपकी पहचान होती है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। तो आप बेवजह जो है कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट इस तरह से ना करें जो आपकी पहचान बताए कि आप क्या हैं। ठीक है, कुछ अभ्यर्थी एब्यूजिंग करने लग जाते हैं कमेंट बॉक्स में आकर, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ना। भले ही मैं उनको रिमूव मार दूं या चैनल से हाइड कर दूं, लेकिन फिर भी खुद को अच्छा नहीं लगता कि हमने किसी बच्चे, जब हमें आपको हाइड करने में बुरा लगता है कि चैनल से ये बच्चा दोबारा कमेंट नहीं कर पाएगा, तो आप कम से कम करने से पहले तो सोचा करें। मैं आपको ऑर्डर दिखा रहा हूँ हर चीज़ का। मैं आपको दूसरी बात, ऐसा कोई एडवोकेट या ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो आपको
याचिका संबंधी डिटेल आपको यूट्यूब के माध्यम से एक एक व्यक्ति का नाम लेकर बताए। शायद ही कोई इतनी पारदर्शिता कहीं हो, लेकिन फिर भी जो है पता नहीं क्या सोच रखा है। ये 1325 वाले का ऑर्डर था हमारा, जो 13156 के साथ टैग कर दिया गया है इसको, और इसकी अगली सुनवाई 3 तारीख से पहले अगर ऑर्डर आ जाता है तो उसके आधार पर ही याची लाभ मिलेगा, न अन्यथा उसको केस को लेकर आगे बढ़ेंगे। एक नई याचिका हमने जो तैयार करी थी, मैंने आपको पहले ही डिटेल बताई थी इसके बारे में। अब इसी केस का जो याची नंबर है, इस वाले केस का जो याची नंबर है, ये मैंने आपको दिया है ना, नई याचिका नंबर आ गई है इस पर। मुझे कई बार ऐसा होता है कि जानबूझकर अभ्यर्थी ज़्यादा परेशान करते हैं, नंबर को ब्लॉक करना पड़ता है, लेकिन इस तरह के काम कृपया करके आप हमसे ना कराएं। हम चाहते नहीं हैं कि इस तरह काम करें, ठीक है। मैंने आपको अपना नंबर सुविधाओं के लिए दे रखा है, आपको हमारे साथ जुड़ना है, व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप जुड़ें। और कोई अभ्यर्थी याची यदि किसी केस में बनना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है आपका। पूरी तरीके से पारदर्शिता बढ़ती जाती है कार्य में, लेकिन फिर भी जो है पता नहीं क्यों। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।